स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट डन है। क्लास 10th की तो हो गई है, 12th की भी डन है। रिजल्ट को लेकर के काफ़ी स्ट्रेस है बच्चों के बीच, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। और बात ये भी है कि बोर्ड की चिंता हर किसी को होती है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमें भी होती थी, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, स्ट्रेस आउट होना। अब अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली आपके रिजल्ट कब आएंगे, उसमें एक छोटा सा मैथ्स है। देखो, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आपको पहले कह रहे थे कि अप्रैल के एंड में आ जाएगा, बट अब सीबीएसई की तरफ से ये न्यूज़ आ गई कि कॉपी चेकिंग कंप्लीट ही नहीं हो पाई। तो जब कॉपी चेकिंग कंप्लीट नहीं होगी तो रिजल्ट कैसे आएगा? कॉपी चेकिंग के लिए सीबीएसई ने बताया था पहले कि 15 अप्रैल जो है वो उनका डेडलाइन था, लेकिन क्लास 10th की तो हो गई, 12th की रह गई थी। तो टीचर्स, एक्स्ट्रा टीचर्स बुलाए गए थे सीबीएसई की तरफ से कि कॉपी चेकिंग फास्ट फॉरवर्ड मोड में और एरर फ्री तरीके से हो। एरर फ्री तरीके से इसलिए कि किसी बच्चे के मार्जिनली भी एक नंबर कटे नहीं। आपकी जो कॉपी चेकिंग होती है 4 अलग अलग स्टेजेस में होती है। एक एग्जामिनर चेक करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर वो कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा, फिर फाइनली वो सारे मार्क्स जो हैं वो देखे जाते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका रहता नहीं है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज होते रहते हैं और फिर वो सेम टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। उन्हें डाउट होता है कि क्या उनके, बहुत सारे डाउट्स हैं जिसमें से कुछ डाउट्स मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ कि क्या प्री बोर्ड से ज़्यादा उनके बोर्ड में मार्क्स होंगे। 95% केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि प्री बोर्ड में ना कॉपी चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है और वो आपके फ़ायदे के लिए होती है, स्ट्रिक्टर होती है। आपको बताया जाता है कि ऐसे नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। और प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग कर देते हैं, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, मॉडरेशन लगाई जाती है, ग्रेस लगाया जाता है। स्कूल में क्या होता है ना, आपने स्टेप सही लिखे हैं, फाइनल आंसर गलत है तो भी टीचर नंबर काट लेता है। तो इसलिए अगर स्कूल में ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दिए तो कई बच्चे बताते हैं मेरे 86% आ रहे थे बोर्ड में, प्री बोर्ड में, तो आपका 90 क्रॉस कर जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा 90s में ला रहा था तो वो +5% लाएगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज 5% तो इंक्रीमेंट होता ही है, ठीक है। लेकिन अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मान लो कि आपने एग्ज़ाम दिया था स्कूल में लेकिन चीटिंग करके लिखा था, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में तो आपको अपने मेरिट के बेसिस पे लिखना पड़ता है। तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। लेकिन अगर आपने लिखा है, ठीक है, अटेम्प्ट लिए हैं इतने कि आपको टीचर पास कर दे, यानी कि 20-21 के आसपास आप ला पा रहे हैं, तो टीचर आपको पास कर देंगे, क्योंकि अटेम्प्ट लिए हैं तो नंबर मिलेंगे, स्टेप्स लिखे हैं तो नंबर मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं, कई सारे चैनल पे आपको ये बताया जा रहा है कि मॉडरेशन नहीं लगा है, ग्रेस नहीं लगा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया कीजिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है। कल के वीडियो में मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए थे कि आपको विश्वास हो सके कि आपको मैंने दिखाया था कई रिजल्ट शीट पे एग्जैक्ट 26-27 मार्क्स दिए हुए हैं टीचर ने। तो वो मार्क्स इसी तरीके से आते हैं क्योंकि आपको अटेम्प्ट के नंबर दिए, ग्रेस दे दिया, समहाउ दे ट्राई कि आपको पास करा दिया जाए। अगर आप मान लो कि बहुत कम लाते हो, 10-11 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो, फिर एग्जामिनर के लिए प्रॉब्लम है आपको पास करना, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप फेल हो। तो आप लोग डरो नहीं, अगर क्वेश्चन का नंबरिंग भी गलत कर दिया ना तो भी इस बार टीचर नंबर दे रहे हैं। आप लोग तो बड़े बहादुर बच्चे हो, कोविड के बाद पहली बार बोर्ड देने वाली बैच है ये। 10th वाला भी फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहा है, 12th वाला भी फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहा है। तो आप बहादुर बच्चों की लिस्ट पर देख लो कि एक नई न्यूज़ आई है कि टॉपर्स की लिस्ट आएगी। अब लास्ट 3 ईयर्स से नहीं आ रही थी, अब आपके टॉपर्स की लिस्ट आएगी, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और आपके स्कूल के लेवल पर भी आएगी। तो आप टॉपर्स भी जान सकते हैं कि कौन टॉपर रहा, कितने परसेंटेज आए, आपके मार्कशीट पे मार्क्स रहेंगे, ग्रेड रहेगा, है ना। और अगर आप सोचते हैं कि टीचर आपके नंबर काटेंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल नहीं काटेंगे। इवन एमसीक्यू में इस बार ये हो रहा है कि आपने ऑप्शन लिखा है, अगर वो सही है, या आंसर लिखा है वो सही है, तो भी टीचर नंबर दे रहा है। जबकि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कहती है कि आपको दोनों लिखने थे, बट लीनियंसी इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप लोग जो बच्चे हैं, इस बार आप लोगों ने लीनियंसी के लिए ट्विटर पे ट्रेंड किया है #लीनियंट एग्ज़ाम। तो आपका कॉपी चेकिंग एक्चुअली लीनियंट हो रहा है, सीबीएसई तक आपकी बात पहुंची है। ये बहुत बड़ी खबर है कि बच्चों की अपील सीबीएसई ने सुनी है और ज़्यादा लीनियंट चेकिंग की जा रही है। मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी है, क्योंकि सीबीएसई के जो हेड है उन्होंने टीचर्स को बुला करके बताया कि कौन सी सेट जो थी वो डिफ़िकल्ट थी। देखो, ये तो सिंपल सी बात है, 3 सेट में अगर कोई सेट ड्रास्टिकली बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ मॉडरेशन लगना बनता है। अगर आसपास से 19-20 है तो मॉडरेशन नहीं लगता। अगर कोई क्वेश्चन किसी सेट में गलत है, एम्बिगुअस है या कंफ्यूजिंग है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आपके उस क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं।
ठीक है। बोनस मार्क्स का भी ये होता है कि अगर सीबीएसई ने गलत क्वेश्चन दिया तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, लेकिन बोनस मिले ना मिले मॉडरेशन मिलता है। और अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पा रहे हैं और 10% की कमी आ रही है तो आपको एक सब्जेक्ट का ग्रेस मिलेगा। और अगर किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट में 33% नहीं पूरे हो रहे हैं तो और 5% का मिसमैच हो रहा है तो वहाँ पर 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिलते हैं। ऐसा अगर नहीं होता बच्चे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल होते। 38 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे एग्जाम में, और देखना 10th बोर्ड का पासिंग जो होगा परसेंट वो इस पर 95 प्लस जाएगा और 12th का 93 प्लस जाएगा। क्योंकि देखो हर बार आप देखो तो देयर इज अ राइज इन द पासिंग परसेंटेज। एक बार और क्लियर करना चाहती हूँ, क्लास 10th का पासिंग परसेंटेज और 12th का। क्लास 10th वालों, आपके ट्यूशन वाली मैम या कहीं के भी टीचर, स्कूल के भी टीचर अगर ये बता रहे हैं कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास करना है तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। आप वेबसाइट पे जा करके चेक कर लीजिए। आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके 100 में 33 लाना है। मैंने ऐसी मार्कशीट्स दिखाई हैं जिससे ये आपको क्लियर हो जाए। आपने अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियोज़ आप देख लीजिए कि आई हैव शोन सम मार्कशीट जिसमें कि एग्जैक्ट बच्चों के 33% थ्योरी में नहीं है, लेकिन सम ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिल करके 33 है तो बच्चा पास है। तो 10th वाले आप कन्फ्यूज़न ना पालें। हाँ, 12th में ये रूल है कि थ्योरी में उनको अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, ठीक है। तो रिजल्ट अच्छा बन रहा है, पासिंग परसेंटेज पर काफ़ी अप जा रही है, तो आप लोग को डरने की नीड नहीं है। पेरेंट्स का तो डर बिल्कुल मत करो। देखो आप लोग अपनी मेहनत करते रहो। अगर आप 10th के बच्चे हो तो स्ट्रीम सिलेक्शन पे ध्यान दो। मार्क्स के हिसाब से ज़्यादातर बच्चे स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, और स्कूल वाले भी करते हैं कि सर्टेन परसेंटेज नहीं आया तो साइंस नहीं देंगे, सर्टेन परसेंटेज नहीं आया तो कॉमर्स नहीं देंगे, फिर ह्यूमैनिटीज़ दे देंगे। तो ऐसा नहीं करो। जो सब्जेक्ट पसंद है वो, हाँ, आप अपना स्कूल चेंज कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे आप अपने स्ट्रीम को लेकर पक्के रहो। स्ट्रीम वो चीज़ है जो आपका करियर बनाएगी, स्कूल आपका करियर नहीं बनाती, ठीक है। और अगर आप 10th वाले अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो मई के बाद जो बोर्ड होगा, यानी कि स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है ना, तो आप बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं धर धरा के, ठीक है। तो वो नहीं होगा। अभी से पढ़ते रहोगे तो पेरेंट्स भी समझेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। आपको बैठे देखेंगे टाइम पास करते हुए तभी वो डांटेंगे। और 12th वाले तो ऑब्वियसली अब आपको कॉलेज एडमिशन चाहिए तो आप जेई दोगे, नीट दोगे, सीयूईटी दोगे या फिर डिफरेंट एग्जाम्स दोगे। तो आप अपनी उस तैयारी में लगे रहिए। रिजल्ट तो अब देखो जो आपने कर दिया है, लिख दिया है, वो तो लिख दिया है, ठीक है। अब उसमें चेंजेस नहीं होंगे। कॉपी चेकिंग भी डन है। अब मार्क्स कलेक्ट होगा, रिजल्ट आएगा। अगर आपने ब्लैंक शीट नहीं छोड़ी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हैं। अगर आपने अटेम्प्ट लिया है लेकिन पूरा गलत लिया है तो आप पास नहीं हो सकते, या अगर आपने पूरी कॉपी खाली छोड़ी है तो ही आप पास नहीं हो सकते। तो इन दैट केस आप अभी टाइम है तो पढ़िए। रिजल्ट पे सोचने से कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे तो उससे ना पास हो सकते हो ना नंबर बढ़ सकते हैं। तो अगर वो आप उस परसेंटेज में फॉल करो जो कि खाली पर्चा छोड़ के है तो आप पढ़ लीजिए। यू हैव एन ऑप्शन। अगर पढ़ के दोबारा एग्ज़ाम पास कर जाओगे तो पेरेंट्स आपसे बिल्कुल दुखी नहीं होंगे, बल्कि आप पे प्राउड फील करेंगे कि आपने कर दिखाया, आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी गट्स है कि अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आप में खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आई कैन डू समथिंग। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, है ना। अपने ऊपर विश्वास करके देखो, दुनिया आप पे विश्वास करेगी, है ना। पहले खुद पे विश्वास करो। ये नहीं कि रिजल्ट खराब आएगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। क्यों है? जितना लिखा उससे ज़्यादा ही नंबर मिले तो दुख किस बात की। अगर कम मिले हैं तो रिवैल्यूएशन करवाओ, है ना। अगर बराबर मिले हैं तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आपका आउटपुट है। तो फिर मेहनत करिए। अभी ज़िंदगी में बहुत से एग्ज़ाम्स देने हैं। 10th का रिज़ल्ट तो बिल्कुल भी उतना मायने नहीं रखता। 12th के रिज़ल्ट थोड़े बहुत मायने रखते भी हैं क्योंकि कॉलेज एडमिशन में हेल्प होती है। 2-4 साल बाद 10th का नंबर आप कहीं पे भी दोगे भी नहीं, ठीक है। हाँ, 1-2 महीने तक ये न्यूज़ रहती है, आपके रिश्तेदार पड़ोसी आपसे पूछते हैं, तो पूछने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से अबव ही आएगा, ठीक है। तो किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी करते रहिए, अपना पढ़ते रहिए। रिज़ल्ट को देखो, कॉपी चेकिंग जो है डिले हो गई तो 15 तारीख से अब हो गया है 25, 26, 27, यानी कि 10-12 दिन मांगे हैं सीबीएसई ने। तो रख लो 27 अप्रैल तक तो आपका कॉपी चेकिंग ही कंप्लीट होगा। फिर मार्क्स को कंपाइलेशन के लिए भी 2 वीक चाहिए ना। 38 लाख बच्चे हैं तो 15 मई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो द डेट इज़ 15 में। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि दोनों 10th 12th का रिजल्ट साथ में आएगा। बट जैसा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं बहुत सालों से इस फील्ड में हूँ, मोर देन 15 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस, तो मुझे ये लग रहा है कि 12th का रिजल्ट ही पहले आएगा। 1-2 दिन के अंतराल पे फिर 10th का रिपोर्ट आएगा।
और सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पे रोज़ रोज़ कुछ मेंशन नहीं करती है, ठीक है, ये न्यूज़ से ही पता चलता है। रोज़ रोज़ अपडेट वो नहीं करेगी। जिस दिन रिजल्ट देना होगा या तो उस दिन मॉर्निंग में या उसे 1-2 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन उसको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी, ठीक है। तो जो भी बच्चों आप इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, इसलिए आप डरिए मत, घबराइए मत, पढ़ाई करते रहिए, स्टे अपडेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।